वीवीएम क्या होता है? वीवीएम प्यारे दोस्तों, ये वीवीएम के अंदर हीट सेंसिटिव चिप लगी होती है। वैक्सीन वाइल मॉनिटर क्या होता है? तो ये इंडिकेटर होता है। अरे ये हमें क्या करेगा? इंडिकेट करेगा। और किसके बिहाफ पे करेगा? तो आपको जवाब देना है सर इसके अंदर हीट सेंसिटिव चिप है। इसमें क्या है? हीट सेंसिटिव चिप लगी हुई है। क्या लगी हुई है? इसके अंदर हीट सेंसिटिव चिप लगी हुई है दोस्तों। और ये हीट सेंसिटिव चिप हमें किसके बारे में जानकारी देती है? कि टेम्परेचर के आधार पे, अरे टेम्परेचर के आधार पे आप वैक्सीन को यूज लेंगे या नहीं लेंगे, इसके बारे में हमें जानकारी देने का काम करती है वीवीएम। अगर मैं बात करता हूं थ्योरेटिकल और इमेज बेस्ड दोनों क्लियर करता हूं, ये जो बाहर वाला पोर्शन है उसमें नहीं, इंटरनल में हीट सेंसिटिव चिप है। तो मैं आपके सामने 4 वीवीएम के डब्बे बना रहा हूं। अरे ये 4 डब्बे बना रहा हूं, आपने ओपीवी के ऊपर देखा होगा, मोस्ट हीट सेंसिटिव वही होती है। प्यारे दोस्तों ये आउटर जो सिंबल होगा वो सबका ब्लू होगा। आउटर सिंबल जितनी भी वैक्सीन होगी उन सब का क्या देखने को मिलेगा? तो आपका जवाब आएगा सर आउटर सबका ब्लू देखने को मिल रहा है। आउटर सबका क्या देखने को मिला? तो ध्यान रखिएगा, ये लीजिएगा सर आउटर ब्लू है। अगर आपसे एग्जामिनर बोले कि दोस्तों आउटर तो ब्लू है, अगर एग्जामिनर आपसे बोले कि आउटर सर्किल इज ब्लू, इसका भी ब्लू, इसका भी ब्लू, क्योंकि आउटर में कुछ चिप है ही नहीं, और इसका भी अगर ब्लू देखने को मिले, आउटर में कोई चेंजेज नहीं है, हीट सेंसिटिव चिप इनर में देखने को मिलती है। तो अगर इनर के अंदर आपसे बोला जाए कि इनर सर्किल, अगर आपसे बोल दूं कि ये जो इनर सर्किल है वो व्हाइट देखने को मिल जाए, तो आप बोलना वैक्सीन शुड बी यूज, आप इस वैक्सीन को काम में लो, ये जोरदार है, जबरदस्त है, जिंदाबाद है। अगर एग्जामिनर आपसे दूसरा पूछे कि आउटर ब्लू और इनर लाइट ब्लू, अरे इनर आपके सामने कैसा देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा लाइट ब्लू देखने को मिले, कैसा देखने को मिल जाता है? तो ये लीजिएगा लाइट ब्लू। अरे आउटर ब्लू है, इनर लाइट ब्लू है, तो इसको भी आपको बोलना है कि वैक्सीन काम में लो। इधर डबल स्टार लगाया, इधर सिंगल स्टार लगाया। तीसरे नंबर पे हो गया कि आउटर ब्लू और इनर ब्लू, आउटर ब्लू है और इनर ब्लू है, दोनों सेम टू सेम हो गया। अरे आज है ब्लू पानी पानी, या जिसे बोल दो सेम टू सेम हो गया, तो समझ लेना वैक्सीन को काम नहीं लेना। और लास्ट में अगर बोले कि आउटर ब्लू और इनर डार्क ब्लू, अरे आउटर ब्लू और इनर आपकी तरफ से क्या देखने को मिलता है? डार्क ब्लू देखने को मिले, आउटर ब्लू और इनर डार्क ब्लू, तो बोलना कि नॉट यूज, डबल क्रॉस। ध्यान रखिएगा, अगर सबसे बढ़िया कौन सी, ये डबल राइट, ये सिंगल राइट, ये सेम टू सेम में एक क्रॉस, लाइट में डबल क्रॉस देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 यूजफुल एंड 3 एंड 4 डज नॉट यूज। अब जिसको वैक्सीन एक ऐसी चीज होती है प्यारे दोस्तों, टॉपिक का नाम यहीं पे कंटिन्यू कर देता हूं, जिसका नाम है कोल्ड चेन। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि कोल्ड चेन क्या होती है, तो वैक्सीन के मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के मरीज के बॉडी में वैक्सीन के लगने तक उसके टेम्परेचर को मेंटेन करना कोल्ड चेन है। तो मैं बोल सकता हूं कि इट इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस यूज्ड टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द वैक्सीन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू एंड ऑफ द बॉडी इंसर्शन साइट। मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री से लेकर के मरीज के शरीर में घुसते तक टेम्परेचर को मेंटेन करना, जो ब्रेक नहीं होना चाहिए, अरे जो ब्रेक नहीं होना चाहिए। हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज एक बार क्लास को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं महसूस कर पा रहा हूं कि मैं किस गले के साथ क्लास ले रहा हूं। लेकिन ये मेरी गारंटी है, आगामी 15-20 मिनट तक जैसे ही मैं बोलूंगा तो बोलने के बाद थोड़ा गला खुलेगा, मुझे आराम महसूस होगा, तो मेरा अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी। वरना मुझे इतना समय नहीं लगता, मैं इस कोल्ड चेन को 5 मिनट में बोल के समाप्त कर देता, लेकिन मेरी भी मजबूरी है, मैं क्या कर सकता हूं। चलो, ये क्या देखने को मिलता है? तो आपको बोलना है एक प्रकार का सिस्टमेटिक प्रोसेस है। ये आपका क्या है? सिस्टमेटिक प्रोसेस है, जो क्या कर रहा है? टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। अरे जो टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, किसके टेम्परेचर को? वैक्सीन के। और कहां से प्यारे दोस्तों? तो याद रखिएगा मैन्युफैक्चरिंग। अरे कहां से देखने को मिलता है? मैन्युफैक्चरिंग टू एंड ऑफ द साइट, एंड ऑफ साइट, जहां पर मरीज की बॉडी में लगना है वहां तक इसके टेम्परेचर को मेंटेन करना क्या कहलाता है? कोल्ड चेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर? एंटी कोल्ड ले लीजिएगा बेटा, बोलने से लेरिंग्स के अंदर खिंचाव आने पे कोल्ड चेन काम नहीं, सॉरी एंटी कोल्ड नहीं काम करती। मैं जुकाम से सफर नहीं कर रहा हूं, जुकाम से सफर नहीं कर रहा हूं, मेरे को राइनोरिया नहीं हो रहा, मेरे को फीवर नहीं हो रहा, मेरे को हेडेक नहीं हो रहा, मेरे को बर्निंग सेंसेशन नहीं हो रहे, मुझे कफिंग नहीं हो रही है। समझ पा रहे हो? दोनों चीजों में डिफरेंस देखने को मिलता है, इसको समझे। तुम तो साइंस के स्टूडेंट हो, तुम्हें समझ में आना चाहिए। हमारी जो वॉइस बॉक्स होता है उसको लेरिंग्स बोला जाता है, और लेरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड होती है। वोकल कॉर्ड अपनी टाइटनेस के साथ अपनी पिच डेवलप करती है। वोकल कॉर्ड के साथ जीआईटी से आने वाला फोर्स ऑफ एयर होता है, वो वॉल्यूम को डिसाइड करता है। और कोई भी व्यक्ति अगर लगातार बोलता है, गाता है, या अगर इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, तो उसके लेरिंग्स के जो वोकल कॉर्ड होती है वो टाइट होकर के क्या देखने को मिलती है? वोकल कॉर्ड के अंदर चेंजेज आ जाता है, और वो स्वलन हो जाती है, यानी सूज जाती है। जो नॉर्मल वोकल कॉर्ड होती है वो सूज जाती है, तो फिर अब वोकल कॉर्ड की तरंगे हिलने में बड़ा जोर पड़ता है।
समझ पा रहे हो? ये वाली इसे बोलते सकते हो कि एडिमेटस लेरिंग्स, लेरिंग्स में सोजन आ जाना, सोजन आने का कारण बीमारी नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं, सोजन आने का कारण है एक्सिस वर्कलोड, एक्सिस यूज। तो ये चीज रेस्ट से सहूलियत में आती है, लेकिन अभी रेस्ट करने का समय नहीं है। चलो ध्यान रखिएगा। अब आप पूछोगे सर इसके टेम्परेचर को मेंटेन कौन करता है? कोल्ड चेन के टेम्परेचर को मेंटेन करने वाले फ्रीज का नाम है आईएलआर। ध्यान रखिएगा, इसको बोला जाता है आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। ये एक ऐसा फ्रीज देखने को मिलता है कि प्यारे दोस्तों अगर इसको 8 घंटे लाइट मिल जाए तो फिर ये 24 घंटे तक अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है। दूसरे नंबर पे कोल्ड चेन के टेम्परेचर को मॉनिटर कौन करेगा? इसके टेम्परेचर को प्यारे दोस्तों मॉनिटर कौन करेगा? तो आपका जवाब क्या देखने को मिलता है सर? मॉनिटर करता है अरे ड्राई एंड वेट, अरे ड्राई एंड वेट बल्ब थर्मोमीटर। अरे ध्यान रखिएगा, ड्राई एंड वेट बल्ब थर्मोमीटर के आधार पे अपन इसको यूज लेते हैं। किसके आधार पे काम में लेते हैं? ड्राई और वेट बल्ब थर्मोमीटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका टेम्परेचर कब चेक करें, तो ध्यान रखिएगा 2 टाइम। अरे दिन में 2 टाइम इसको चेक करना है, 2 टाइम इन डे। एक बार मॉर्निंग में चेक करो, एक बार इवनिंग में करो। नेक्स्ट प्यारे दोस्तों, ये फ्रीज नो डाउट अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इस फ्रीज को धूप में ही रख दोगे तो काम करेगा क्या? नहीं करेगा। तो ऑलवेज ट्राई टू प्लेस एट द, अरे कौन से एरिया में रखना है? तो जहां धूप नहीं आए, यानी 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एक्सटीरियर वॉल, बाहरी दीवार से 10 सेंटीमीटर दूर रखो। इसका टेम्परेचर कितना होता है? तो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। आईएलआर मिनिमम किस लेवल तक अवेलेबल होता है? तो पीएससी तक होता है, उससे नीचे आईएलआर नहीं होता है। इसीलिए पूछा जाता है कोल्ड चेन सबसे ज्यादा फेल कहां होती है? तो सब सेंटर और विलेज पे। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे मैक्सिमम कोल्ड चेन फेलियर, मैक्सिमम कोल्ड चेन फेलियर कहां देखने को मिलता है? तो आपका जवाब आएगा सब सेंटर पे। कहां देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा सब सेंटर और विलेज पे। ध्यान रखिएगा, क्योंकि विलेज के लेवल पे आप विलेज और सब सेंटर पे क्या काम में लोगे? तो हम काम में लेते हैं प्यारे दोस्तों, अरे ध्यान रखिएगा वैक्सीन कैरियर जिसमें 4 आइस पैक है, डे कैरियर जिसमें 2 आइस पैक है, तो वहां कोल्ड चेन फेल होने के चांसेस ज्यादा है। पीएचसी तक आपका आईएलआर होता है, स्मॉल आईएलआर देखने को मिलता है, 1 महीने तक वैक्सीन स्टोर करते हैं। सीएचसी या डिस्ट्रिक्ट तक 3 महीने तक कर सकते हैं, और भैया जी स्टेट लेवल पे भी 3 महीने करते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि अगर कोई वैक्सीन एक बार अपने टेम्परेचर को लॉस कर दे, क्या करो? डिस्कार्ड। ऐसे नहीं कि गर्म हो गई तो फ्रीजर में रख के ठंडी कर देंगे, ठंडी हो गई तो गर्म कर देंगे, नहीं। व्हेनेवर ए सिंगल टाइम वैक्सीन लॉस द टेम्परेचर, ओनली एंड ओनली डिस्कार्ड प्रोसेस शुड बी यूज। अगर एक बार वो अपने तापमान को खो देती है तो उसके बाद उसको डिस्कार्ड करो। ध्यान रखिएगा, अगर वो एक बार अपने टेम्परेचर को खो देती है, अगर वैक्सीन ने एक बार अपना टेम्परेचर लॉस कर दिया, लॉस का मतलब या तो बढ़ गया या घट गया, तो आपकी प्रायोरिटी एकमात्र बनेगी, उसका नाम है डिस्कार्ड। अरे उसका प्रायोरिटी क्या बनेगी? डिस्कार्ड। एक बच्चा राजस्थान सीएचओ के लिए बोल रहा है, एक बच्चा बिहार के लिए बोल रहा है। मैं वादा करता हूं अगर आप आपके एग्जाम तक 360 में टिके रह गए, दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकती। सवालों का लॉजिक जो होता है वो 360 डिग्री दिखाती है। प्यारे दोस्तों, तुम्हें सिर्फ थंबनेल पे हेडिंग चाहिए तो वो एक मार्केट की स्लाइडों का सेशन हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, मुझे बता कि तेरा राजस्थान का पेपर आएगा तो कोल्ड चेन ये आएगी या दूसरी आएगी? यही आएगी। चाहे बिहार का पेपर है तो भी कोल्ड चेन यही है, आरआरबी है तो भी यही है, नॉर्सेट है तो भी यही है। तो अपने को रट्टू तोता मत बनाओ, ज्ञान को लपेटने की कोशिश करो। एग्जाम का नाम मैटर नहीं करता, टॉपिक मैटर करता है। इसे कहते हैं 360 डिग्री का जलवा।